कथा बहुत प्रसिद्ध है और उसमें एक न्याय पंक्ति भी है, भृंगी कीटन न्याय। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है और उसमें एक न्याय पंक्ति भी है, भृंगी कीटन न्याय। भृंग तो आप सब जानते ही होंगे, भौरा बोलते हैं। कीट होता है एक, तो भौरे का अपना कोई बच्चा नहीं होता है, वो कीट को उठा लाता है। कीट को तब उठा करके लाता है जब उसका घर आधा बना हुआ होता है। मिट्टी का घर भौरा बनाता है और कीट को उठा लाता है और उस घर में ला करके कीट को रख देता है। भौरे का अपना कोई अपनी परंपरा को बढ़ाने का, अपना स्वयं का पुत्र उत्पन्न करने का कोई प्रयत्न नहीं है, कोई ऐसा पुरुषार्थ उसमें विद्यमान नहीं है। पुरुषार्थ दूसरे स्वरूप में विद्यमान है, जिसका उदाहरण बहुत शास्त्रों में दिया जाता है। लेकिन वो दूसरे कीट को उठा लाता है और उस अपने घर में रख देता है और घर में रखने के बाद में उस घर को बंद कर देता है। सिर्फ थोड़ा सा जगह उसमें हवा जाती रहे, प्रकाश जाता रहे, बस इतनी सी जगह रखता है, थोड़ा खाना जाता रहे। वो भृंग बार बार आता है कीट के पास में और वहां पर घूम करके अपनी आवाज ध्वनि करता है और कभी कभी एक डंक मार भी देता है कीट को। कभी डंक मारता है, कभी भोजन कराता है। बार 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 वह सुनते सुनते जो कीट था वो भृंग का स्वरूप धारण कर लेता है। भले ही भृंग जो था, भौरा था, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, उसका जीवन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन कीट के रूप में पुनः नवोत्पत्ति उसी की हो रही है। किसकी? उसी भृंग की हो रही है। फिर से उस कीट के, उस भृंग, नव भृंग के रूप में जीवित हो रहा है वही भृंग। इसी तरह से हमारी जो गुरु परंपरा है, यद्यपि शरीर हमारे बीच में नहीं होती है गुरु सत्ता, गुरु चेतना, लेकिन संस्कार की दृष्टि से जो प्रीति पूर्वक गुरुओं ने संस्कार दिए, जो ताड़न पूर्वक गुरुओं ने संस्कार दिए, तो संस्कार के रूप में सर्वदा गुरु सत्ता हम लोगों के बीच विद्यमान रहती है और सर्वदा ही गुरु हम लोगों के बीच जीवित रहता है। इसलिए कहते हैं गुरु तत्व की मृत्यु कभी भी नहीं होती। शारीरिक दृष्टि से नहीं दिखते, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, सांस्कारिक दृष्टि से सर्वदा अपने शिष्य में गुरु विद्यमान है और सर्वदा विद्यमान रहता है और बढ़ता जाता है। सर्वदा देखेंगे हम सब गुरु, हम सब लोगों में अपने आचार्यों के ही तो आचरण विद्यमान है। हमारे जो आचार्य थे और है, उन्हीं की ज्ञान परंपरा कहीं ना कहीं से हम लोगों में सब में समाहित है। जैसा भी हम लोगों का आचरण है सनातन धर्म से संबंधित, सब हमारे आचार्यों की आचरण परंपरा है, ज्ञान परंपरा है। और वे सारे आचार्य हमारे, वे सारे गुरु हमारे उस संस्कार रूपी परंपरा के रूप में आज भी हम सब में जीवित है और यह संक्रमण चलता जाएगा। आचार्यों के संस्कार हम में जीवित है और यही संस्कार हम लोगों में से हमारी आगे वाली पीढ़ियों के संक्रमित हो जाएंगे, उनमें जीवित हो जाएंगे। अर्थात आदि से लेकर के अंत तक आचार्य परंपरा का जो संक्रमण है, जो सत्ता है, वो सर्वदा समाहित रहेगी, सर्वदा उपस्थित रहेगी, सर्वदा व्यवस्थित रहेगी और रहती है। उपनिषद का वाक्य है, आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुष उस तत्व को समझ पाता है, उस सूक्ष्म ज्ञान को समझ पाता है, उस परमात्मीय सत्ता के प्रकाश को समझ पाता है। और चरक संहिता में बहुत सुंदर वाक्य है, कृत्नो हि लोको बुद्धिमताम आचार्य। यह संपूर्ण जगत ही बुद्धिमानों के लिए आचार्य है, गुरु है। शत्रुश्च अबुद्धिमताम,
और यह संपूर्ण जगत ही मूर्खों के लिए शत्रु है। एक तरफ उपनिषद में कह रहे हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष उस परम सत्ता को समझने में सामर्थ्यशाली होता है, और दूसरी तरफ वैदिक संदर्भ का ही ग्रंथ चरक संहिता बोलता है कृष्णो हि लोको बुद्धिमताम आचार्य, यह संपूर्ण जगत ही बुद्धिमानों के लिए आचार्य है। कहीं एक बिंदु से हमारी समझ का संस्कारित होना प्रारंभ होता है। बिंदु मतलब कहीं एक हमारा गुरु सत्ता, कहीं एक पिंड पे दृष्टि गुरु सत्ता के प्रति जाती है, और वह गुरु हमको विचार करना, ज्ञान के प्रभाव को अनुभव करना सिखाता है। वह गुरु हमारे समझ को संस्कारित करना प्रारंभ करता है, और वह जो संस्कार है वह संपूर्ण सत्ता को गुरु रूप में समझने लगती है। एक बिंदु से गुरुत्व प्रारंभ होता है, एक बिंदु से गुरु के गुरुत्व का प्रारंभीकरण होता है, और वह बढ़ता बढ़ता संपूर्ण सत्ता में परिवर्तित हो जाता है। कभी एक गुरु पिंड थे, केवल एक पिंड गुरु थे, अब संपूर्ण सत्ता गुरु है। समझ शक्ति इतनी बढ़ गई कि पहले हम एक व्यक्ति को समझ पा रहे थे, अब पूरा अस्तित्व को समझ पा रहे हैं गुरु स्वरूप में। देखते हैं आचार्यों ने कितने गुरु बनाए, और लास्ट में पूरे जगत को ही गुरु बना दिया। पहले क्रम एक से प्रारंभ किया, बाद में संपूर्ण सत्ता ही गुरु हो गई, और लास्ट में जब संपूर्ण सत्ता गुरु हो गई तो स्वयं भी गुरु हो गई। इसलिए बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, एक दीपक को तो कुछ जाता नहीं और दूसरे दीपक को सब कुछ मिल जाता है। ऐसे एक गुरुत्व से कितने गुरुत्व प्रकट होते हैं, और गुरु स्वयं ही शिष्य को एक दिन गुरु बना देता है। ऐसा महत्व जीवन में हम लोगों के प्रकाशित होता है गुरु सत्ता का। उसी कारण से जो भी हमारी योग्यता है, किसी भी तरह की योग्यताएं हैं, आध्यात्मिक है, भौतिक है, किसी भी तरह की योग्यताएं हैं, तो कहीं ना कहीं कारण गुरु सत्ता है। नहीं तो अभी जंगल में कोई व्यक्ति रहे जानवरों के बीच में तो क्या सीखेगा? कहीं ना कहीं हम सब कुछ सीखते हैं, और जहां से भी सीखते हैं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं चाणक्य नीति में कि एक शब्द भी कहीं से किसी ने सीखा है तो वो आपका गुरु है, उस अर्थ में। और उपनिषद में एक अच्छी बात और है कि हम लोग कहते हैं कि इनमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, तो उपनिषद में बहुत अच्छी पंक्ति बोलते हैं यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तानि उपास त्वया उपासनीयानि नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि। आचार्य कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यानी यानी अस्माकं सुचरितानि, जो जो हमारे सुचरित है, सुचरित का मतलब सम्यक आचरण है, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जो हमारी अच्छी चीजें हैं, तानि तानि त्वया उपासनीयानि, वो तुमको धारण करनी है। शिष्य से कहते हैं नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि, और जो हमारे अच्छी चीजें नहीं है उनको छोड़ दो। तो गुरु ये भी स्वतंत्रता देते हैं कि तुम्हें मेरी सभी चीजें नहीं स्वीकार करनी है। मैं गुरु हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा स्वीकृत करो, तुम मेरे अच्छे भाग को देखो और उसे स्वीकार करो, उसे मान्यता प्रदान करो और उसे धारण करो, और पृथक भाग को छोड़ दो। तो गुरु सत्ता का मतलब है परम विवेक को धारण करना। विवेक का मतलब है ठीक ठीक पकड़ लेना, गलत गलत छोड़ देना। और योग दर्शन का द्वितीय पाद का सूत्र है अविप्लो विवेक ख्यातेर हानोपायः। अविप्लो विवेक ख्याति ही सभी दुखों से मुक्ति का उपाय है, और वो कहां से प्राप्त होता है? गुरु सत्ता से। विवेक और गुरु का बहुत गहरा संबंध है। तो गुरु सत्ता की प्राथमिकता हम सबके जीवन में कैसे प्रगाढ़ता से प्रकाशित हो, इसलिए प्रयत्नशीलता अति अपेक्षित है। बस इतना ही कहते हुए मैं विराम लेता हूं। इसी क्रम में मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन